वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी का बड़ा बयान सामने आया है। नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि उन्हें ताइवान यात्रा से कोई पछतावा नहीं है और साथ ही कहा कि अमेरिका चीन को इस बात की इजाजत नहीं देता है कि वो ताइवान पर दबाव बढ़ाए। आपको याद होगा, नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद से ही लगातार चीन और ताइवान के बीच एक टकराव की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में अब ये बड़ा बयान सामने आया है कि उन्हें अपनी यात्रा पर कोई पछतावा नहीं है और साथ ही कहा कि चीन इस पूरे मुद्दे को तूल दे रहा है जो कि नहीं देना चाहिए। ताइवान अकेला नहीं है, अमेरिका पूरी हिम्मत के साथ ताइवान का साथ दे रहा है, सैन्य तौर पर पूरी मदद पहुंचाई जाएगी। ये बड़ा बयान नैन्सी पेलोसी की तरफ से दिया गया है कि चीन लगातार ताइवान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में हिदायत देते हुए नैन्सी पेलोसी नजर आई हैं। ताइवान का जिस तरीके से दौरा किया था उसी यात्रा पर उन्होंने बयान दिया है कि उन्हें इस यात्रा पर कोई पछतावा नहीं है। लेकिन भले ही चीन की ताइवान के पास ड्रिल खत्म हो गई हो, लेकिन अमेरिका अब पहले से ज्यादा सतर्क हो गया है। ड्रैगन की हर एक हरकत पर अमेरिका पैनी नजर रखे हुए है। जासूसी के लिए यूएस ने 7 प्लेन की तैनाती की है। खबर है कि चीन अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के रडार पर भी है। इससे पहले CIA का फोकस अल-कायदा और दूसरे आतंकी संगठनों पर था, लेकिन अब CIA का फोकस चीन पर शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि समंदर में राज करने का सपना देख रहा ड्रैगन लगातार अमेरिका से उलझ रहा है। ताइवान का मुद्दा तो इतना दूर पकड़ चुका है कि लग रहा है कि समंदर में कभी भी जंग छिड़ जाएगी। माना जा रहा है कि इसी वजह से अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की नजर चीन पर है। पिछले साल अमेरिका की सेना जब अफगानिस्तान से लौटी थी, तब से CIA वहां नजर रख रही थी, लेकिन खबर है कि अब CIA अपने संसाधनों का इस्तेमाल चीन की चालों को पकड़ने में करेगी। खबर है कि अमेरिका में CIA के अधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें कहा गया कि अभी भी उनकी प्राथमिकता आतंकी संगठन ही रहेंगे, लेकिन वो अपने पैसे और संसाधनों का इस्तेमाल चीन से निपटने में भी करेगी। अमेरिका चीन को ऐसा कोई भी मौका नहीं देना चाहता जिससे वो ताइवान पर कब्जा करे। यही वजह है कि उसकी सेना और खुफिया एजेंसी दोनों चीन के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। खबर है कि अमेरिका के 7 जासूसी विमान ताइवान के आसपास पहुंच चुके हैं, जो ताइवान के खिलाफ रची जा रही चीन की हर साजिश की पल पल की जानकारी बाइडेन तक पहुंचा रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका के बोइंग RC-135S समेत 7 विमान ताइवान के उत्तर, पूर्व और दक्षिण में तैनात हैं। बोइंग विमानों की खासियत होती है उनकी जासूसी करने वाली तकनीक। यही नहीं, ये विमान अपनी तरफ आ रही मिसाइलों को पहचान सकते हैं और उन्हें वहीं जैम कर सकते हैं। चीन की एक एजेंसी ने दावा किया कि अमेरिका के ये जासूसी विमान ताइवान की सीमा के आसपास चक्कर काट रहे हैं, यानी चीन को भी खबर है कि अमेरिका उस पर नजर रख रहा है। लेकिन CIA की एंट्री चीन को चक्रव्यूह में फंसा सकती है। हाल ही में जिस तरह से अमेरिका ने एक ड्रोन अटैक में अल-कायदा चीफ का काम तमाम किया, उसके बाद तो चीन को CIA से और ज्यादा डरने की जरूरत है, क्योंकि अब सिर्फ समंदर में ही नहीं बल्कि चीन के अंदर भी अमेरिका की नजर रहेगी। और चीन से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताइवान पर कब्जे के लिए चीन परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है। यह दावा एक रिपोर्ट में किया गया है। खबर यह है कि चीन की इस तैयारी से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनके आधार पर यह कहा जा रहा है कि चीन अपनी परमाणु परीक्षण वाली जगह को अपग्रेड कर रहा है। चीन अपने शिनजियांग क्षेत्र में परमाणु परीक्षण करता है और खबर यह है कि वहां पर उसकी तैयारियों की तस्वीरें भी खींची गई है। कहा यह जा रहा है कि चीन इस इलाके में 6ठी सुरंग बना रहा है जिसमें वो परमाणु परीक्षण कर सकता है। यह खबर ऐसे समय में आई है जब चीन और ताइवान के बीच तनाव 7वें आसमान पर पहुंच चुका है और ऐसे में एक बार फिर से परमाणु परीक्षण की तैयारी करता हुआ चीन नजर आ रहा है, जिसके बाद अब लगातार टेंशन बढ़ती हुई कि क्या वाकई परमाणु परीक्षण की तैयारी चीन की तरफ से कर ली गई है।
और एक बार फिर चीन की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। चीन 26 साल बाद एक बार फिर अपने नए परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है। चीन की इस परमाणु साजिश का राज सैटेलाइट तस्वीरों की बदौलत खुला है। आखिर चीन इतने लंबे वक्त के बाद परमाणु परीक्षण क्यों कर रहा है, इस स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए। ताइवान पर कब्जे का चीन का नया प्लान। चीन कर रहा परमाणु परीक्षण की तैयारी। चीन बढ़ाएगा परमाणु हथियारों का जखीरा। सैटेलाइट तस्वीरों ने खोला शी की परमाणु साजिश का राज। चीन पूरी दुनिया के सामने ताइवान के चारों तरफ लाइव वॉर ड्रिल करके नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के गुस्से का इजहार कर रहा है। लेकिन इस वॉर ड्रिल के पीछे अब उसका असल मकसद सामने आ गया है। दरअसल चीन ताइवान से करीब 4000 किलोमीटर दूर शिनजियांग प्रांत में एक ऐसी साजिश बुन चुका है जिसका राज सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए बाहर आया है। जापान की न्यूज मैगजीन निक्केई एशिया की एक खबर के मुताबिक चीन अपने शिनजियांग प्रांत के लोपनर इलाके में अपनी बरसों पुरानी बंद पड़ी न्यूक्लियर साइट पर एक नया परमाणु परीक्षण की तैयारियों में जुटा हुआ है। अपने दावे को साबित करने के लिए निक्केई एशिया ने एक सैटेलाइट तस्वीर भी जारी की है। इस सैटेलाइट तस्वीर में साफ नजर आ रहा था कि चीन किस तरह से तेजी से अपनी उस जगह को अपग्रेड करने में लगा है जहां पर वो परमाणु हथियारों का परीक्षण करता है। इस सैटेलाइट को देखने से पता चलता है कि चीन लोपनर न्यूक्लियर साइट पर परमाणु परीक्षण के लिए छठी सुरंग बनवा रहा है। इतना ही नहीं, परमाणु परीक्षण के लिए वो इस टेस्ट साइट पर सुरंग से कुछ दूरी पर एक सपोर्ट और सप्लाई फैसिलिटी इमारत भी बनवा रहा है। इसके अलावा वो परमाणु परीक्षण के दौरान बिजली पहुंचाने के भी इंतजाम कर रहा है। निक्केई एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक इन तस्वीरों को 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद एक सैटेलाइट की मदद से हासिल किया गया है। इन तस्वीरों में शिनजियांग क्षेत्र में लोपनर परमाणु टेस्ट साइट को साफ देखा जा सकता है। जिस जगह का जिक्र तस्वीरों में किया गया उसका बॉर्डर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से सटा है। ये तस्वीरें ऐसे समय में सामने आई हैं जब ताइवान के साथ चीन का तनाव चरम पर है। अमेरिका की जियोस्पैक्टिकल कंपनी ऑल सोर्स एनालिसिस के मुताबिक लोपनर में चीन की तैयारियों को देखकर लगता है कि वो कभी भी यहां पर परमाणु परीक्षण कर सकता है। चीन ने लोपनर में साल 1996 यानी आज से 26 साल पहले अपना आखिरी परमाणु परीक्षण किया था। जापान के हितोत्सुबाशी यूनिवर्सिटी में पूर्वी एशिया के सुरक्षा मामलों के जानकार नामुमाशा आकियामा के मुताबिक चीन जितनी तेजी से लोपनर टेस्ट साइट को अपग्रेड कर रहा है उससे बस एक ही तरफ इशारा मिलता है और वो ये कि वो ताइवान मसले पर अमेरिकी हस्तक्षेप को रोकने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि अगर अमेरिका ताइवान मसले पर हस्तक्षेप करता है तो बहुत मुमकिन है कि चीन अपने छोटे परमाणु हथियारों का प्रयोग करके अमेरिका और ताइवान को डराए।
निक्के एशिया की पहले आई एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि चीन अगर ताइवान पर कब्जा करता है तो वो पहले मिलिट्री का प्रयोग करेगा और इसके साथ साथ वो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को दूर भगाने के लिए छोटे परमाणु हथियारों का प्रयोग करेगा।